हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका अर्धवार्षिक पेपर आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखें एक एक प्रश्न को। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर का प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो यह है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो यह की गई थी रीड एंड मुनरो के द्वारा। चार नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो यह है 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के प्रश्न को लेकर। 8 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछा जाए दूसरा अधिवेशन, तो आपको डेट याद रखनी है 11, 3 दिन के बाद हुआ था 12 दिसंबर को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के से स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो यह है 1935। नेक्स्ट है, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ? प्रश्न संख्या 12 है, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई और किसने की थी? अभी एक बार आप प्रश्न देख लें, इनके सभी के उत्तर आपको एक साथ बता दिए जाएंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। प्रश्न संख्या 13 है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? प्रश्न संख्या 14 है, द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 15 है, मुक्ति दिवस से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 16 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न संख्या 17 है, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन क्यों हुआ? 18 नंबर प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? 19 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एवं इसके विषय पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, धन निष्कासन से क्या अभिप्राय है, समझाइए। प्रश्न संख्या 21 है, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 22 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय तथा खर्चा लगा और यह कब बनकर तैयार हुआ? प्रश्न संख्या 23 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, पंचशील के सिद्धांतों को समझाइए। प्रश्न संख्या 25 है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे, विस्तार से समझाइए। 26 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, इसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 27 नंबर है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या क्या प्रस्ताव थे, समझाइए। प्रश्न संख्या 28 है, सन 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है लास्ट प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है आपको। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन अथवा के अंदर है साइमन कमीशन, और दूसरा है चार्टर एक्ट। जो आपको ढंग से आता है वो करना है। अभी आपको चारों याद करने हैं। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद कर लें, रट लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।